हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को करने जा रहे हैं। 7 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, वो आपके चैनल पर पड़े हुए हैं, जाकर उसको कर लीजिएगा कंप्लीट। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि एक कुंड का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है, ठीक है, तो शेष कुंड कितने समय में भरेगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए एक कुंड का 3/5 भाग लिख लिया आपने, 3/5 भाग 1 मिनट में। देखिए ऑप्शन दिए हैं सेकंड में, ठीक है, तो मिनट को भी सेकंड यहां लिख लीजिए, समय को। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो लिख लिया यहां पर। तो पहली लाइन कंप्लीट हो गई कि एक कुंड का 3/5 भाग 60 सेकंड में भर जाता है। तो शेष कुंड, ठीक है, देखिए कुंड का एक भाग 3/5 है, तो शेष भाग कितना होगा। शेष भाग निकालने के लिए आपको 1 से माइनस कर देना है 3/5 को, ठीक है। तो कर देते हैं, 5 × 5, 5 में से 3 गया, क्या बचा 2/5 भाग। ये क्या निकल के आया, शेष भाग निकल के आया है कुंड का, ठीक है, ठीक है, शेष भाग, ठीक है। शेष कुंड कितना है, 2/5 भाग। कितने समय में भरेगा नहीं पता समय में, तो x लिख लीजिए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3/5 गुणा x बराबर 2/5 गुणा 60। सॉल्व करते हैं इसको, 5 × 5, 5 × 5, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, ठीक है। सॉल्व करके आया 24, ठीक है। यहां पर क्या है, 3/5 गुणा x बराबर 24। x का मान निकालना है हमको, ठीक है। तो x बराबर 24, और देखिए गुणे में 3/5 है, उधर जाता है जब बराबर में तो पलट जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/3। अब कर दीजिए 3 का नाम 3, 3 और 24, ठीक है। 8 × 40, 40 सेकंड हमारा आंसर आया। क्या है, 40 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 3/5 प्लस 7/9 का मान क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3/5 प्लस 7/9 को लिख लिया। देखिए 5 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 45, ठीक है, तो वो नीचे लिख लीजिए 45, ठीक है। देखिए एलसीएम कैसे निकाला मैंने, 5 × 9 5, ठीक है, 9 उतर गया यहाँ से, ठीक है। 3 से देंगे, फिर 3 × 3 = 9, फिर 3 से दीजिए, 3 × 9 3। तो एलसीएम क्या है, 3 × 3 = 9, 9 × 45 आया नहीं आया, ठीक है। 5 का भाग दीजिए 45 है, 5 × 9 = 45, 9 बार गया, और जो 9 बार जाता है भाग उसका गुणा 3 में कर दीजिए, 9 × 3 = 27 प्लस 9 × 5 = 45, 5 बार गया तो 5 की गुणा कर दो साथ में, 5 × 7 = 35, ठीक है। अब इन्हें जोड़ दीजिए, 5 और 7 12, हाथ से लगा 1, 3 और 1 4 और 2 6, 62 और नीचे क्या है 45, 62/45। तो 3/5 प्लस 7/9 का मान क्या निकला, 62/45। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो a + b + c/c बराबर होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आपको क्या ध्यान रखना है इस वाले क्वेश्चन में। देखिए a/2 ये बटे के फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे a/2, b/3, c/5। तो जो a के नीचे लिखा है 2 वो इसका मान होगा, ठीक है ना। जैसे b के नीचे क्या लिखा है 3, तो b का मान क्या हुआ 3। c के नीचे क्या लिखा है, c के नीचे लिखा है 5, तो c का मान 5 होगा। तो देखिए a का मान क्या निकला 2, ठीक है, b का मान क्या निकला 3, c का मान क्या निकला हमारा 5, ठीक है। आपको याद रखना है जब बटे में हो, ठीक है, और बराबर में हो, ठीक है, तो उसके नीचे जो संख्या लिखी रहती है वो उसका मान होता है, ठीक है। चलिए तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई 5। अब जो वैल्यू आपकी आ गई है वो इसमें रख दीजिए, a + b + c/c में रख दीजिए, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 रख दो, प्लस b की वैल्यू कितनी दी है 3, तो 3 रख दो,
सी की वैल्यू 5 है तो 5 रख दो बटे 2, ठीक है। अब इन्हें जोड़ दो, 5 3 सॉरी सी की वैल्यू है 5, ठीक है ना। तो कर दीजिए 5 3 8 और 2 10, 10 बटे 5, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, तो आंसर क्या है हमारा 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 9,36,000 रुपए के लाभ को 4:11:5 के अनुपात में अनिरुद्ध, अभिषेक और गरिमा में बांटा जाना है। गरिमा को कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान प्रश्न है ये। लाभ कितने का, 9,36,000 रुपए का लाभ है, ठीक है। और किस अनुपात में इनको लाभ मिल रहा है, अनिरुद्ध, अभिषेक और गरिमा को लाभ किस अनुपात में मिल रहा है, 4:11:5, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक। और क्या कह रहा आगे कि गरिमा को कितने रुपए मिलेंगे, हमें किसका निकालना है गरिमा का, तो गरिमा लिख दीजिए बराबर टोटल लाभ कितने का हुआ था 9,36,000 रुपए का, तो ऐसे लिख लीजिए गुणा निकालना किसका लाभ है हमें गरिमा का, तो गरिमा का देखिए कितना दिया है अनुपात में 5 बटे, और बटे में मैंने बताया था क्या था, अनुपातों का कुल योग आता है, ठीक है। तो अनुपातों का कुल योग कर लेते हैं, 11 और 4 15, 15 और 5 20, ठीक है। 20 कैसे आया, अनुपातों का कुल योग करने से आया, ठीक है। आप कर लीजिए 5 का नाम 5, 5 चौक 20, 4 का भाग दीजिए इसमें, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 4 चौक 16, ठीक है ना। तो यहां से आ गया 2 3 4 000। तो गरिमा का लाभ कितना हुआ, 2,34,000 रुपए का गरिमा का लाभ हो गया, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष का R% पर साधारण ब्याज 5R/2 रुपीज होगा। साधारण ब्याज वाला प्रश्न है, ठीक है। करते हैं इस क्वेश्चन को। किसी धनराशि पर निकालना क्या है, धनराशि राशि हो, राशि को हम क्या बोलते हैं मूलधन। तो देखिए मूलधन का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटे समय गुणा दर, ठीक है। ब्याज यहां पर क्या, कौन सी ब्याज, साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, ठीक है। साधारण ब्याज कितनी दी है हमको, देखिए साधारण ब्याज दी है, देखिए साधारण ब्याज दिया है हमको 5R, ठीक है। अपॉन देखिए क्या है, अपॉन 2 है तो ये बटे में चला जाएगा नीचे 2, ठीक है। इस तरीके से गुणा क्या है 100, तो 100 लगा लीजिए। आगे देखेंगे समय, समय कितना दिया है 2 वर्ष का समय है, 2 वर्ष तो गुणा 2, क्लियर है ना। ये 2 कैसे आया था, देखिए 5R/2 था ना, तो अपॉन के नीचे 2 इसलिए आया था, ठीक है। और समय हमें 2 दिया है तो गुणा 2 कर लिया। गुणा दर कितनी दी है हमें, R% की, R, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, करते हैं। देखिए R से R गया, ठीक है, 2 से काट देंगे 50 बार कट गया, 2 1 2, 50 ये 25 बार कट गया, ठीक है। तो क्या रह गया यहां से हमारे पास 5 गुणा 25, अब गुणा कर दीजिए इनका, 25 पंचे 125, ठीक है। तो धनराशि क्या निकल के आई है, 125 रुपए की धनराशि निकल के आई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का औसत 8 है और 3 संख्याओं का औसत 3 है, 5 संख्याओं का हमका औसत निकालना है। तो देखिए आपको पता है औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे संख्या, ठीक है। सभी संख्याओं का योग कर लेते हैं। तो देखिए 2 संख्याओं का औसत कितना है 8, तो 2 गुणा 8 प्लस
और बोल रहा है तो प्लस 3 संख्याओं का औसत 3 है, तो 3 गुणा 3, ठीक है, बटे संख्याएं कितनी है 5, तो लिख लीजिए, आप कर लीजिए 8 दूनी 16 प्लस 3 त्रिका 9 बटे 5, इन्हें जोड़ लीजिए, 16 और 9 25, 25 बटे 5, 5 का भाग देंगे तो कितनी बार गया 5 बार, ठीक है। तो 5 संख्याओं का औसत क्या निकला 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र प्रत्येक क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बजते हैं, वे तीनों एक साथ सुबह 10 बजे बजते हैं, वह समय बताएं जब वे अगली बार एक साथ बजेंगे, ठीक है। जब भी किसी यंत्र के एक साथ बजने की बात हो, घंटियों के बजने की बात हो एक साथ, ठीक है, तो आपको याद रखना है एलसीएम लेना है, ठीक है। क्या लेना है एलसीएम, तो नोट करके आपको बात याद रखनी है, ठीक है। जब घंटियों के एक साथ बजने या कोई इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, ठीक है, वो घंटी, ठीक है, घंटियों के एक साथ बजने की बात होती है, बजने की बात हो तो क्या लेना है एलसीएम लेना है आपको, तो ले लीजिए 48, 72 और 108 का एलसीएम। चलिए करते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, ये 12 बार गया, ये 18 बार, ये 27 बार, ठीक है। 2 में किसी भी नंबर का भाग देते हैं वो आधा हो जाता है, 6, 9 और 27, ठीक है। 2 तिहाई 6, 9 और 27, ठीक है। 3 का नम 3, 3 त्रिका 9, 3 9 27, 3 से कर दीजिए, 3 का नम 3, 3 त्रिका 9, अब फिर करेंगे 3 से, ठीक है। तो देखिए क्या यहाँ हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं 2 गुणा कितनी बार है 4 बार, तो लिख लीजिए मल्टीप्लाई 3 गुणा कितनी बार 3 बार, तो लिख लीजिए। अब आपको इनकी गुणा करनी है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तेई 48, 48 गुणा 3 करेंगे तो 3 × 24, 3 चौक 12, 13 14, 144 आया। अभी एक 3 बाकी है, इसकी भी गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 3 1 9 3 1 4, 432 सेकंड आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें 60 का आपको भाग दे देना है, ठीक है। तो 60 का भाग दे दीजिए 432 में, कितनी बार जाएगा 7 बार, 420, 2 आया यहाँ से 1 आया, तो यहाँ से क्या हो गया 7 मिनट 12 सेकंड, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है सुबह 10 बजे तो वो बजते हैं, ठीक है, और 7 मिनट 12 सेकंड और ऐड कर दी इसमें, ठीक है। तो आंसर क्या रहा हमारे, आंसर लिख देता हूं मैं, 10 बजे के 10:07 12 सेकंड, ठीक है, बजे पर ये बजेंगे। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 9 सही 7/5 गुणा 7 सही 9/5 भाग में दिया है, 4 सही 2/5 का हमें मान बताना है। करते हैं सॉल्व। अभी देखिए मिक्स फ्रैक्शन में है तीनों, इससे पहले साधारण भिन्न में बदल लो। करते हैं इसको, चलिए 5 की मल्टीप्लाई 9 में करिए, 5 9 45, 45 में 7 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 52, 52/5 गुणा, फिर वही करिए 5 7 35, 35 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आया 44/5 डिवाइड का साइन लगा दीजिए, फिर कर दिए 5 चौक 20, 20 और 2 22, 22/5, ठीक है। अगले स्टेप में देखिए क्या करोगे आप, उतार लीजिए 52/5 गुणे 44/5। देखिए ये भाग में है, अगर यहाँ गुणे का साइन लगा देते हैं तो इसके जस्ट बगल वाला ये जो 22/5 लिखा है ये पलट जाता है, तो ये जो पलटने के बाद हो जाएगा 5/22 हो जाएगा। चलिए अब करते हैं, 5 से देखिए 5 गया एक बार, 22 से करना 22, 22 दूनी 44, ठीक है। यहाँ से क्या बच गया 52 गुणा 2 बच गया ऊपर से, और नीचे से क्या बच गया यहाँ पे 5,
ठीक है, अब करते हैं ये 52 गुणा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 104, 52 दूनी 104 बटे 5। अब भाग दे दीजिए, चलिए भाग देते हैं 104 में, 5 दूनी 10, ठीक है, 4 उतार लिए, ये कटेगा नहीं तो 0 पड़ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 सही 4 बटे 5, इसका आंसर हो जाएगा 20 सही 4 बटे 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को, 1/2 भाग अपने पुत्र को दिया और 1/5 भाग दान कर दिया। उसने संपत्ति का कुल कितना भाग दिया, मतलब उसने अपनी कुल संपत्ति कितना भाग दान दे दिया। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए करते हैं। देखिए दिया गया संपत्ति का भाग कितना है, दिया गया संपत्ति का भाग, देखिए 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया तो 1/4 भाग लिख लो, ठीक है, पुत्री को दिया, ठीक है, 1/2 भाग अपने पुत्र को दिया प्लस पुत्र 1/2 भाग और 1/5 भाग दान कर दिया। दान कितना किया, 1/5 भाग दान कर दिया। तो ये कह रहा है टोटल उसने दान कितना किया। चलिए अपने संपत्ति का, तो देखिए 4, 2 और 5 का एलसीएम ले लो, चलिए करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। 2 दूनी 4, 2 एकड़ नम 2 और 5, 2 एकड़ नम 5 यहाँ आ गया, 5 से जाएगा अभी, 5 एकड़ नम 5, ठीक है। अब एलसीएम आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, एलसीएम आ गया 20। अब दे दीजिए 4 का भाग 20 में दिए कितनी बार जाएगा, 5 बार, 4 पंचे 20 और गुणा जो 5 का यहाँ कर दीजिए, 5 एकड़ नम 5 प्लस 2 का भाग 20 में देंगे 10 बार जाएगा तो गुणा 10 कर दिए, 10 एकड़ नम 10 प्लस 5 चौक 20 तो गुणा 4, 4 एकड़ नम 4। देखिए भाग देने के बाद जो आंसर निकलता है वो उसमें गुणा कर दी जाती है, ठीक है ना। चलिए करते हैं, 10 और 5 15 और 15 4 19, 19 और नीचे क्या बच गया 20, 19/20 भाग, ठीक है। तो वो व्यक्ति अपनी संपत्ति का कुल 19/20 भाग दान कर देता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 40 है और उनका गुणनफल 375 है। उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैं संख्या नहीं पता तो हम संख्या मान लेते हैं, माना संख्या, ठीक है, नहीं पता तो लिख लीजिए x है एक संख्या, एक दूसरी है y। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहे हैं दो संख्याओं का योगफल, दो संख्या हमने x और y मान ली है, इनका योगफल x प्लस y का योगफल कितना है 40, ठीक है। क्या कह रहा है और उनका गुणनफल 375 है, यानी कि जो संख्या में मानी थी x और y उनका गुणनफल कितना है, गुणनफल मतलब गुणा 375। आगे क्या कह रहा है उन संख्या के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अब यह संख्या है x और y, उनके व्युत्क्रमों का योग करना है हमको, करते हैं इसको। x का व्युत्क्रम करोगे तो क्या हो जाएगा 1/x, योग करना है तो प्लस का साइन। y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, y का उल्टा हो जाएगा 1/y, ठीक है। अब एलसीएम ले लो आप, x और y का एलसीएम तो देखिए x और y ही आएगा, ठीक है। x का x से भाग देंगे क्या बच गया y बच गया, ठीक है, y से y कट गया तो क्या बच गया x, ठीक है। तो यहां पे क्या बचा x प्लस y अपॉन नीचे xy बच गया। अब आप ध्यान से देखेंगे x प्लस y की वैल्यू कितनी दी है हमें 40, तो यहां लिख लीजिए 40 बटे x इंटू वाई बोलो या एक्स वाई की वैल्यू बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम 375, तो 375 लिख लो। ये कट सकता है तो काट लीजिए, 5 से काटते हैं, 5 और 8 40, 5 7 35, 5 25, तो क्या आया 8/75 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए देखिए आज का प्रैक्टिस सेट 8 था, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। अब हम मिलते हैं अपने अगले वाले सेट पर।